हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर, जिसमें हम जून महीने के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जितनी भी स्टेट न्यूज़ हैं, जो भी बैंकिंग न्यूज़ हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ओवरऑल आपको कंप्लीट मंथली का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मंथली करंट अफेयर्स का ऑलरेडी कुछ पार्ट्स अपलोड हो गए हैं, जिसमें हमने इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, नेशनल न्यूज़, जो ऑब्लिटरी न्यूज़ है उनको कवर ऑलरेडी कर लिया है। पीडीएफ्स आप लोगों को सभी चीज़ों के टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेट न्यूज़ से। तो साथ ही में आप लोग भी अपने आंसर्स को लगाते रहेगा, इससे आपका भी अच्छे तरीके से रिवीजन होता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। तो भारत का जो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है ये किस राज्य में है? तो ये है बिहार में। और ये किसके अकॉर्डिंग कहा गया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में अगर हम बात करते हैं तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है जामुई डिस्ट्रिक्ट। जामुई डिस्ट्रिक्ट से 27 पॉइंट टन जो मिनरल रिच ओर है ये लगभग यहाँ पे मौजूद हैं, और इंक्लूड अराउंड 222.88 मिलियन टन जो है यहाँ पे सोने का भंडार मौजूद है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल है बिहार की पटना, सीएम है यहाँ के नीतीश कुमार, और फागू चौहान है बिहार के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एबोलिश द फिजिकल स्टैम्प पेपर्स एंड लॉन्च्ड ई स्टैम्प फैसिलिटी। तो किस राज्य की सरकार ने जो फिजिकल स्टैम्प पेपर्स हैं उनको समाप्त करके ई स्टैम्प पेपर्स की जो सुविधा है इसको शुरू करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, ये जो निर्णय है ये पंजाब सरकार के द्वारा लिया गया है। तो देखिए, जो इससे पहले ई स्टैम्प फैसिलिटी है, शुरुआत में जो ई स्टैम्प फैसिलिटी होगी वो 20,000 से जो अधिक के मूल्य है उन पर लागू थी। अब इस सुविधा को 1 रुपये से शुरू होने वाले जितने भी स्टैम्प पेपर्स हैं उन तक बढ़ा दिया गया है। पंजाब में सीएम कौन है? भगवंत मान है यहाँ के सीएम, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन कमीशन्ड इन जून 2022। कौन से राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को चालू किया गया है? तो स्टेट का नाम हो जाएगा उत्तराखंड में इसको चालू किया गया है। ये टेलीस्कोप एशिया का सबसे बड़ा है, और ये क्या करेगा? देखिए, स्काई का जो सर्वे है, आकाश के सर्वेक्षण, इसमें मदद करेगा, और जितनी भी अदर गैलेक्सीज हो गई या कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में यहाँ पे और भी अच्छे से मतलब पॉसिबल हो पाएगा उन सभी को देखना। उत्तराखंड की बात करते हैं तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? गुरमीत सिंह। और देहरादून और गैरसैंण है यहाँ की कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज साइन एन MOU विद इंडियन एयरफोर्स फॉर सेटिंग अप द इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। तो इस हेरिटेज सेंटर की स्थापना के लिए कौन से राज्य, कौन सा यूटी है जिसने यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के साथ में MOU को साइन किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा हो जाएगा चंडीगढ़ इज़ द राइट आंसर। तो ये जो हेरिटेज सेंटर होगा ये इंडियन एयरफोर्स के जितने भी अलग अलग फैक्ट्स हो गए या पहलू हो गए उनको उजागर करने के लिए यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स होंगे, सिमुलेटर होगा, इंटरेक्टिव बोर्ड्स होंगे। तो इन सब का मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी। द जॉइंट प्रोजेक्ट इज़ प्लान टू बी completed by October 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज़ इनॉग्रेटेड द कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल। तो कांगड़ा वैली के नाम से आप समझ जाएंगे फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भी कौन सा शहर है? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है, और जो समर कैपिटल है ना वो कौन सी है? शिमला है। तो ये हमें ध्यान रखिएगा। ये जो फेस्टिवल है ये गर्मियों के दौरान, देखिए, स्टेट में जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको यहाँ का कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन से परिचित कराने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, और 10 साल के गैप में इस फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस द वर्ड हरिजन
from the names of colonies and states and rename them after बाबा साहेब अम्बेडकर इन स्टेट। यानी जिन भी कॉलोनी या जिन भी गलियों का नाम हरिजन नाम था, हरिजन के नाम पे था, उनका नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला लिया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। ये फैसला लिया गया है। ये जो डेवलपमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बाद में आया है, जिसमें हरिजन जो वर्ड है इसके खिलाफ, मतलब इसके इस्तेमाल के खिलाफ सलाह दी गई थी कि आप इस वर्ड को यूज़ ना करें। दिल्ली में इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बैन ऑल सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो जुलाई 2022 से जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से उस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किसने लिया है? पंजाब की सरकार के द्वारा जो है वो ये निर्णय लिया गया है। ये जो अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स, ये अनाउंसमेंट पर्यावरण दिवस यानी जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था 5 जून को हुआ था, ध्यान रखिएगा। इस दिन ये जो अनाउंसमेंट है वो की गई। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के मंत्री परिषद का पुनर्गठन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के द्वारा। और देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इतना बड़ा फेरबदल है, यानी जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डायरेक्टली क्विट किया और पूरे पुनः दोबारा से यहाँ पे पूरा जो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। उड़ीसा में सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा में इस टाइम पे गवर्नर है गणेशी लाल। Which state government has declared blue duke as the state butterfly? तो कौन से राज्य की सरकार ने जो ब्लू ड्यूक है उसे राज्य का राजकीय तितली घोषित किया है? तो सिंपली हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेट हो जाएगा सिक्किम इज़ द राइट आंसर। तो सिक्किम में जो ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई है इसको एज अ स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है। ब्लू ड्यूक जो है इसको डिस्कवर किया गया था 1858 में और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? बरसोना दूर का जो है इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी मेघालय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट स्टेट वुमेंस कॉन्फ्रेंस। तो मेघालय की सरकार ने जून 2022 में किस शहर में अपना पहला राज्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये मेघालय में कहाँ पर हुआ है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा शिलोंग। तो देखिए जो पहला स्टेट वुमेन कॉन्फ्रेंस है इसकी थीम रखी गई सपोर्ट एंड सेलिब्रेट और इसे स्टेट कन्वेंशन सेंटर शिलोंग में इसका आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमा ने। इस इवेंट का मेन उद्देश्य ये था कि जो वुमेन्स की जो एक तरीके से आप कह लीजिए सेलिब्रेट करना वुमेन एंड जनरेटिंग डायलॉग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बीच विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? अब इस एप्लीकेशन का मेन देखिए उद्देश्य क्या था कि जो बीचेस होते हैं, जो समुद्र तट होते हैं, उनकी निगरानी रखना। और बीच विजिल एप्लीकेशन को गोवा की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है किसने? महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। जो 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो एक्सटेंशन है लोनार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलामारका इन गढ़चिरौली एंड मुक्तई भवानी इन जलगांव। तो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक्सटेंशन है। इसी के साथ में जो यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं उनकी संख्या हो गई है 27। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स बैकहो जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? सही आंसर है असम। तो असम में जो राभा ट्राइब्स है उनके द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल एनुअली होता है और फसल का जो मौसम आता है उसको लाने और प्रचुर मात्रा में फसल और उसका जो एक तरीके से उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे उसके लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया है YSR यंत्र सेवा स्कीम। तो YSR से जो योजना होती है वो तो सभी आपको पता होगा आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करती हैं। अब इसके ज़रिए देखिए क्या होगा, जो ट्रैक्टर्स हो गए, मतलब जो ट्रैक्टर्स हैं जितने भी कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं उनका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन
किया जाएगा, उसी के लिए ही हरी झंडी इसको दिखाई गई है। और यहाँ पे 3800 ट्रैक्टर्स और 320 कंबाइन जो हार्वेस्टर्स हैं वो अवेलेबल होंगी रायतू भरोसा सेंटर पे। और इसी स्कीम को कहा गया है YSR यंत्र सेवा स्कीम। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू रिहैबिलिटेट चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका से देखिए चीतास को लाया जा रहा है ताकि उनको यहाँ पे रिहैबिलिटेट किया जा सके। कौन से स्टेट में लाया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 1952 में जो चीता हुए ना, उनको एक्सटिंक्ट यानी उनको बिल्कुल विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब फिर से उनको एक तरीके से रिहैबिलिट करने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए साउथ अफ्रीका से लगभग 8 से 10 चीता जो हैं वो यहाँ पे लाए जाएंगे। नेक्स्ट, इन विच स्टेट राजेश एक्सपोर्टर्स लिमिटेड इज गोइंग टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट। तो ये कौन से स्टेट में इसको स्थापित किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनवील द मैस्कॉट एंड द लोगो, जिसका नाम रखा गया है थाम्बी। तो फिडे चेस ओलंपियाड का जो लोगो है, जो मैस्कोट है, इसे अनवील किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? MK स्टालिन। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को लॉन्च किया है, तो सिंपली बस आपको इनका नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एज पर NESTA 2021 रिपोर्ट विच UT हैज़ टॉप अमंग ऑल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। तो ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में कौन से UT ने यहाँ पे टॉप किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जम्मू कश्मीर के द्वारा टॉप किया गया है। और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया। Which state government has launched fruits software for farmer schemes? तो जो फ्रूट्स सॉफ्टवेयर है इसे लॉन्च किया है किसने? कर्नाटक की सरकार ने। फ्रूट्स की फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये फैसिलिटेट करेगा सिंगल रजिस्ट्रेशन यूजिंग एन आधार कार्ड इन कर्नाटका भूमि डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम एंड ऑथेंटिकेटिंग ऑनरशिप। कि आपका लैंड पे जो ऑनरशिप रहेगा वो आप यहाँ पे पंजीकरण उसका करा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड और लैंड की जो डिटेल्स है उनका यूज़ करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट प्रोसेस्ड स्टील स्लैग। तो यहाँ पे पूरा गया कि जो प्रोसेस्ड स्टील स्लैग है यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उससे सड़क पाने वाला देश का जो पहला शहर है ये कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूरत। तो सूरत जो है वो पहला शहर बना है जो कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वहाँ उस वेस्ट से जो है वो यहाँ पे क्या बनाई गई है? एक पूरी की पूरी रोड यहाँ पे डेवलप की गई है। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स हैव बीन ग्रांटेड एडिशनल सेंटर असिस्टेंस अंडर द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। NDRF के तहत किन राज्यों को अतिरिक्त यहाँ पे केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है? तो उनमें है राजस्थान और नागालैंड। तो फ्रेंड्स, राजस्थान और नागालैंड जो है वो 2021-22 में ड्रॉट यानी सूखे से काफ़ी प्रभावित हुए थे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है इनको एडिशनल यहाँ पे जो है सहायता प्रोवाइड करने का। इन विच स्टेट अ 3-day इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल जिसका नाम रखा गया है उन्मेष वॉज इनॉग्रेटेड। तो इसका जो आयोजन है जिसका नाम है उन्मेष, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कल्चर के जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, तो अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा जो है वो इसे इनॉग्रेट किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज़ किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साहित्य अकादमी ने। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल है और पहली बार जो है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। तो पहली बार किया जा रहा है तो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एन्नम एजुथम स्कीम? सही आंसर है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, ये जो स्कीम है देखिए 2025 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को इंश्योर करेगा, यानी एक टारगेट रखा गया इस स्कीम के तहत कि 2025 तक जो है हम फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन अ पैक्ट विद इजराइल ऑन वाटर कोऑपरेशन। तो कौन से राज्य की सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें स्टेट बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा ने जो है ये एमओयू साइन किया है या पैक्ट साइन किया है। इसके तहत हरियाणा जो इजराइल की गवर्नमेंट है वो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज और जो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके क्षेत्र में जो है एक दूसरे की मदद करेंगे। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च बालिका पंचायत। तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देखिए पहला राज्य कौन सा बना है, गुजरात। इसका उद्देश्य क्या है, तो बालिका पंचायत को शुरू करने का उद्देश्य है कि जो गर्ल्स हैं उनको सोशल और उनके अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके आना और पॉलिटिक्स में भी उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रेजेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट 100 मिलियन लीटर्स पर डे कैपेसिटी डेसलिनेशन प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड। ये भारत का पहला 100 mlt क्षमता वाला प्लांट है। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो फ्रेंड्स अगर स्टेट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात। गुजरात इज़ द राइट आंसर। ये जो प्लांट है इसको सेटअप किया गया गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा और यहाँ पे 100 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे। तो इसका यहाँ पे एक तरीके से ये इसको डेसलिनेट करेगा और जितने भी इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उस एरिया में उन सभी को यहाँ से वाटर सप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द 36 स्टेट टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बना। सही आंसर है असम। देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या होगा, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना वो फेयर प्राइस शॉप्स जो होती हैं या अपनी चॉइस से वो कंट्री में कहीं भी यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू अ ट्राइबल लीडर फ्रॉम डैश हैज़ बीन नेम्ड एज द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो पहली बार देखिए किसी ट्राइबल लीडर को यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इलेक्ट किया गया, अभी इनका नाम नामित किया गया है। ये कौन सी स्टेट के ट्राइबल लीडर हैं ये हमें बताना है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। तो अगर ये प्रेसिडेंट बन जाती हैं, मान लीजिए इलेक्शन जीत जाती हैं, तो ये पहली ट्राइबल लीडर होंगी जो या पहली ट्राइबल होंगी जो क्या हैं जो प्रेसिडेंट बनी। विच स्टेट और यूटी विल होस्ट द 2023 मीटिंग ऑफ G20 एंड इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमी। क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है कि G20 की जो 2023 की बैठक होगी इसकी मेजबानी कौन सा प्रदेश करेगा। तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द 17th शाला प्रवेशोत्सव द ड्राइव टू एनरोल स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल्स इन द स्टेट। तो जो शाला प्रवेशोत्सव है इस अभियान को शुरू किया है कहाँ पे, गुजरात सरकार ने। इस अभियान के तहत देखिए ये जो एनरोलमेंट ड्राइव है ना ये 3 दिन का कैंपेन है। इस 3 दिन के देखिए कैंपेन के तहत जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो डिफरेंट स्कूल्स में विजिट करेंगे और क्लास फर्स्ट में बच्चों को एनरोल करेंगे। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट अ रेयर कार्निवोरस प्लांट जिसका नाम रखा गया है यूट्रिकुलेरिया फुरसेलेटा हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो इसकी जो खोज है वो उत्तराखंड में करी गई है। बहुत ही रेयर प्लांट है और ये उत्तराखंड के साथ साथ जितना भी एंटायर वेस्टर्न हिमालय रीजन है वहाँ पे ये जो है वो पहली बार देखा गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने मेडिसेप लॉन्च किया है जो कि एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो मेडिसेप जो इंश्योरेंस स्कीम है इसे केरल की सरकार ने शुरू किया है। ये जो स्कीम है ये आपको कैशलेस मेडिकल सहायता प्रोवाइड करेगी जिसमें आपको 3 लाख का जो कवरेज है पर ईयर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो इसका जो है वो बेनिफिट ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस
हैज़ won the prestigious United Nations Public Service Award for 2022? तो किस स्टेट के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस ने ये प्राइज़ जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा में एमओ बस सर्विस है जिसने इस प्राइज़ को जीता है। एमओ बस सर्विस को 6 नवंबर 2018 में उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड काशी यात्रा स्कीम फॉर पिलग्रिम्स? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कौन से राज्य की सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए काशी यात्रा जो योजना है इसे शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो इसके तहत देखिए, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करने के इच्छुक हैं उनको यहाँ पर 5,000 रुपये तक की जो सहायता है, कैश सहायता है, वो दी जाएगी और इसका बेनिफिट आप लाइफ टाइम में एक ही बार यहाँ पे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विल बी लॉन्च्ड द वन हेल्थ पायलट इन विच स्टेट? तो किस राज्य में वन हेल्थ पायलट को लॉन्च किया जाएगा? तो स्टेट हो जाएगा आपका कर्नाटका। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट साउथौ फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? तो गोवा में फ्रेंड्स साउथौ फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है और उत्तरी गोवा में एक विलेज है साइलोंग जहाँ पे जो ट्रेडिशनल कैनोए पैरेड है इसका आयोजन भी इस दौरान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट स्टेट न्यूज़। नाउ टाइम आता है बैंकिंग न्यूज़ को कवर करने का। पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है बीमा रत्न इस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड, इस योजना को शुरू किया है एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। बीमा रत्न जो प्लान है इसका उद्देश्य है कि पॉलिसी, जैसे पॉलिसी टर्म आपका चलता है उस दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उस मामले में जो उनकी फैमिली है उनको यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। एलआईसी की स्थापना हुई 1956। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है और चेयरपर्सन है इसके एम.आर. कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द इंडियाज़ फर्स्ट रुपी बेस्ड क्रिप्टो रुपी इंडेक्स? तो कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया का पहला रुपी बेस्ड क्रिप्टो रुपी इंडेक्स को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा कॉइन स्विच ने जो है वो इसे लॉन्च किया है। इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट बेंचमार्क इंडेक्स टू मीज़र द परफॉर्मेंस ऑफ द रुपी बेस्ड क्रिप्टो मार्केट। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर पार्टनरशिप करी है फॉर डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम? तो बात करते हैं फ्रेंड्स, डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के लिए एसबीआई जो फाउंडेशन है उन्होंने पार्टनरशिप करी है। सही आंसर है खान एकेडमी के साथ पार्टनरशिप करी गई है। तो देखिए, एसबीआई फाउंडेशन ने लॉन्च किया है अप स्कूल जो कि एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए, और इसी के लिए खान एकेडमी के साथ पार्टनरशिप करी गई। ये जो प्रोग्राम है ये इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो लर्निंग गैप्स है उसको कम करना, साथ ही में सॉलिड फाउंडेशन मैथ्स के अंदर एक तरीके से जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने अनाउंसमेंट करी है द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, जिसमें बजाज फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप करी गई? तो ये बैंक कौन सा है? डीबीएस बैंक है जिसने पार्टनरशिप करी है। तो बजाज फिनसर्व डीबीएस बैंक सुपर कार्ड इसका नाम है, जो कि वीज़ा से पावर्ड है और ये मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स की जो हमें ज़रूरत होती है ना उसकी नीड को ये एलिमिनेट करेगा, यानी एक ही ये ऐसा कार्ड है जो बिल्कुल हर एक ज़रूरतों को आपकी पूरी करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद अथर एनर्जी टू प्रोवाइड कस्टमर विद व्हीकल फाइनेंसिंग? तो इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अथर एनर्जी के साथ मिलकर क्या करी है? पार्टनरशिप करी है। इस पार्टनरशिप में देखिए आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 9.55% पर एनम का। एसबीआई जो है वो व्हीकल लोन्स को ऑफ़र करेगा अपनी यूनो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, एज वेल उनके ब्रांच नेटवर्क के थ्रू भी व्हीकल लोन्स जो है इसका ऑफ़र ले सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू लैंड 250 मिलियन यूएसडी टू स्टार्टअप्स इन इंडिया? तो कौन सा इंटरनेशनल बैंक है जो कि 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर उधार देने की उन्होंने घोषणा करी है? तो बैंक का नाम है HSBC इंडिया। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद UN वुमेन टू एडवांस वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट?
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ भागीदारी करी है? तो कंपनी का नाम है लिंक्डइन कॉरपोरेशन। Which of the following has launched an instant credit line service on WhatsApp? तो WhatsApp पर तत्काल क्रेडिट लाइन सेवा शुरू अभी हाल ही में किसने करी है? तो कैशे के द्वारा जो है वो इस सर्विस को शुरू किया गया है। द कंपनी विल प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर। तो विद इन 30 सेकेंड में जो कंपनी है वो कस्टमर्स को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी अपनी AI ड्राइव इन चैट कैपेबिलिटी को यूज़ करके। अगला क्वेश्चन है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड ENGOI एन इंक्लूसिव सेविंग अकाउंट फॉर किड्स। तो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो एन्जॉय है देखिए ये एक तरीके से क्या करेगा, इसका उद्देश्य है जो भी यंग किड्स हैं उनको फाइनेंशियल वर्ड के साथ में इंट्रोड्यूस करना, साथ ही में उनके अंदर एक एनकरेजमेंट, उनको प्रोत्साहित करना, डेवलप करना उनके अंदर सेविंग हैबिट्स को। तो जल्द ही उनके अंदर बचत की आदत को विकसित करने के लिए यहाँ पे जो है इस एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट को शुरू किया गया है बच्चों के लिए। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पार्टनरशिप करी है फ़ोनपे के साथ टू ऑफर मोटर इंश्योरेंस ऑन दी फ़ोनपे प्लेटफॉर्म? तो फ्रेंड इसके लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने भागीदारी करी है। जो कोटक जनरल इंश्योरेंस है ना, ये 2015 में शुरू हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च द मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान। तो इसके लिए पॉलिसी बाज़ार के साथ मिलकर जो है पार्टनरशिप करी गई है। जो पॉलिसी है ना उसमें आपको 3,000 रुपये का जो मंथली प्रीमियम है वो आपको मिलेगा, साथ ही 6.14% तक की जो गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न है ये आपको यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन इनोवेटिव लाइव विद टुडे क्रेडिट कार्ड। तो इसे लॉन्च किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इसमें दिया कि आपको ना आप अपने हिसाब से जो फीचर्स हैं जो आप चाहती हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए आप चाहती हैं, वो सभी आप यहाँ पे इसमें सिलेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्लान जिसका नाम है धन संचय। ये एक इंडिविजुअली सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और इसको जो शुरू किया है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा इन केस आपकी फैमिली में अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है इन्वेस्टर की पॉलिसी टर्म के दौरान, तो आपको यहाँ पे वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कैंपस पावर, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं उनकी नीड को एड्रेस यहाँ पे किया गया, उसी के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है किसने? ICICI बैंक ने। ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो एंटायर स्टूडेंट इकोसिस्टम है उसके लिए यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी थ्रू वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। यानी आपका जो अकाउंट है ना वो ऑनलाइन ही आप उसे ओपन कर सकते हो अपने सेविंग अकाउंट को, जिसमें आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो वीडियो बेस्ड हो जाएगी। और इस सुविधा को शुरू किसने किया है? कर्नाटक बैंक के द्वारा इस सुविधा को शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट स्टेट न्यूज़ और जो बैंकिंग न्यूज़ है वो होती हैं कवर। तो आपके जो टॉपिक्स हैं ना मंथली करंट अफेयर्स के वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आप अपना पूरे मंथ का रिवीजन कर सकते हो बहुत आसानी से। इसके अलावा अगर आप किसी और मंथ की करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट भी है जहाँ पे आप सभी मंथ्स के चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वीकली प्लेलिस्ट अलग है, डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट अलग है। जो आपके करंट अफेयर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो वीडियोस हैं वो आपको करंट अफेयर टॉपिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी तरीके से स्टैटिक जीके का
प्लेलिस्ट भी अलग बनी हुई है। तो ओवरऑल आपको हर एक प्लेलिस्ट अलग अलग प्रोवाइड की गई है। तो आप इजी यहाँ से अपनी अपनी जो वीडियोज़ हैं जो आप चाहती हैं देखना वो देख सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी अदर वीडियोज़ की डिमांड है, कोई भी टॉपिक हो, साइंस का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, कंप्यूटर का हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।